नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि नर्सिंग रिसर्च में स्टेटमेंट कैसे बनाएं। दोस्तों, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कोई भी रिसर्च को फुलफिल करने के लिए। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि रिसर्च का स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होता है कि हम नर्सिंग स्टेटमेंट कैसे बनाएं। वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली वो नर्सिंग जर्नल्स को देखते हैं, नेट से सर्च करते हैं और बहुत सारे एरियाज होते हैं जिससे वो बहुत सारे टॉपिक्स को सर्च करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वो नर्सिंग स्टेटमेंट कैसे बनाएं। तो चलिए इस टॉपिक में हम देखते हैं कि एक्चुअल में नर्सिंग रिसर्च का स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं, बहुत इजी और सरल तरीके से। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिसर्च को हम हिंदी में क्या कहते हैं। रिसर्च को हम हिंदी में अनुसंधान या फिर शोध कार्य कहते हैं। नर्सिंग रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए है और आप उसमें से नए फैक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं रिसर्च। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसर्च का डेफिनेशन क्या कहता है। रिसर्च का डेफिनेशन है अ डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी ऑफ फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मतलब कोई भी स्टडी जिसके बारे में हम डिटेल्ड और केयरफुल स्टडी करते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उसे हम करते हैं रिसर्च। रिसर्च बेसिकली दो चीजों से बनता है, एक री और दूसरा सर्च। री का मतलब होता है वापस से रिपीट करना और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट अ न्यू फैक्ट। अब देखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, या फिर रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर वांट टू आंसर एंड प्रॉब्लम दैट अ रिसर्चर वांट टू सॉल्व। रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है, या फिर बोल सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब रिसर्चर ढूंढता है, या फिर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन रिसर्च ढूंढता है या फिर रिसर्चर ढूंढता है। अब रिसर्च के प्रॉब्लम में जाने से पहले या फिर रिसर्च के स्टेटमेंट में जाने से पहले ये जान लीजिए कि हम उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो देखते हैं सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं रिसर्चर नॉलेज। सेकेंड, जिसे हम कहते हैं स्किल। थर्ड, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। फोर्थ, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। एंड फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड रिसर्चर नॉलेज। कोई भी रिसर्च को करने के लिए या फिर कोई भी रिसर्च को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि रिसर्चर के पास कितना नॉलेज है आपके रिसर्च से रिलेटेड। इसीलिए कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो उसके पास बेसिकली हर टाइप का नॉलेज होना चाहिए कि जो स्टडी वो फाइंड आउट कर रहा है या फिर जो स्टेटमेंट वो लिया हुआ है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज उसके पास होने चाहिए। दूसरी बात, स्किल। कोई भी रिसर्च को फुलफिल करने के लिए उनके पास प्रॉपरली स्किल होना चाहिए, प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए जिससे वो अपने रिसर्च को फुलफिल कर सके। थर्ड पॉइंट, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। आप ऐसे ही टॉपिक को सेलेक्ट करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इफ अगर आपका उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको वो रिसर्च करने में बहुत दिक्कत और परेशानियां होंगी। तो प्लीज आप कभी भी जब भी रिसर्च फाइंड आउट करें तो आप देख लीजिए कि आपको कौन से एरियाज पे इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड आप कोई भी रिसर्च का टॉपिक को सेलेक्ट करें। देन नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एरियाज को फुलफिल करने के लिए या फिर कोई भी स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए। इफ अगर आपके में क्रिएटिविटी नहीं है तो आप उस रिसर्च को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और उस रिसर्च को बहुत अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे। इसीलिए क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिसर्च में, उसे कहते हैं मोटिवेशन। इफ अगर आपकी इंटरनल में मोटिवेशन नहीं होगा, आपके अगर इंटरनल फीलिंग्स में मोटिवेशन नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे स्टेटमेंट को ले लीजिए,
रिसर्च आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए रिसर्च के पहले आपको मोटिवेटेड या फिर मोटिवेशन आपके लाइफ में होना जरूरी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपने देख लिया कि हम कैसे सेलेक्ट करने से पहले कौन कौन से सिलेक्शन के प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो ये सारे एरियाज हैं जो आपके रिसर्च पे मदद करते हैं। देन अब हम आते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली हम कैसे बनाते हैं। चलिए उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रिसर्च का। देखिए स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल लिखा होगा, आप उस रिसर्च को समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट, a descriptive study to assess the eating habit among the adolescents in selected school of Nera city। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, a descriptive study to assess the eating habits among the adolescents in selected school in Nera city। तो ये जो है ये टॉपिक हम लेकर चलते हैं, एक जनरली एक रिसर्च स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये बना कैसे। कोई भी रिसर्च करने से पहले आप बेसिकली 4 बातों को देख लीजिए जो मैं आपको अभी हिंदी में समझा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट या फिर पहला भाग जो है उसे कहते हैं कौन सा स्टडी करना चाहते हैं। पहला याद रखिए, कौन सा स्टडी आप करना चाहते हैं। दूसरा ये देख लीजिए कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं या फिर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तीसरा ये देखिए कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं या फिर किस पर कार्य करना चाहते हैं। चौथा, कहां पर कार्य करना चाहते हैं, कहां पर रिसर्च करना चाहते हैं, कहां पर शोध करना चाहते हैं। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स को लेकर चलिए। फर्स्ट पॉइंट जो कहता है कि कौन सा स्टडी करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट जो कहता है उसे कहते हैं किस पर करना चाहते हैं। चौथा, कहां पर करना चाहते हैं। बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट जब भी बनता है ये 4 पॉइंट से ही बनता है और जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उस सीक्वेंस पे ही बनता है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, कौन सा स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कौन सा स्टडी आप करना चाहते हैं, तो आप इसमें फाइंड आउट कर लीजिए पहला पॉइंट में कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हैं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आप सर्वे रिसर्च करना चाहते हैं। आप पहले से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आप एक्चुअली कौन सा रिसर्च करना चाहते हैं। इसलिए पहला पॉइंट जो था वो कहलाता है कि हम कौन सा स्टडी करना चाहते हैं। दूसरा हम सेक्शन देखते हैं असेस द ईटिंग हैबिट। दूसरा पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या ढूंढना चाहते हैं। आप नॉलेज असेस करना चाहते हैं, आप एबिलिटी असेस करना चाहते हैं, आप स्ट्रेस लेवल असेस करना चाहते हैं, आप कौन सा चीज असेस करना चाहते हैं वो आता है सेकेंड पार्ट में। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस या फिर टू असेस द नॉलेज। ये सारी चीजें सेकेंड पॉइंट के अंदर आती हैं। थर्ड पॉइंट जो कहता है वो कहलाता है किस पर करना चाहते हैं। मतलब आप एडोलसेंस में करना चाहते हैं, आप अडल्ट में करना चाहते हैं, आप ओल्ड एज में करना चाहते हैं, कौन से एज ग्रुप पर या फिर कौन सा एरिया पे आप करना चाहते हैं। ये सारा चीजें आता है कि हम किस पर करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आता है उस फोर्थ पॉइंट में हम कहते हैं कि कहां पर करना चाहते हैं। मतलब आप स्कूल में करना चाहते हैं, आप कॉलेज में करना चाहते हैं, आप कौन से एरिया में करना चाहते हैं। ये सारा चीज ये 4 पॉइंट्स को लेकर ही कोई भी स्टेटमेंट क्रिएट करता है। तो जब भी आप स्टेटमेंट आगे से बनाएं तो ये 4 पॉइंट को हमेशा याद रखिए और इस 4 पॉइंट के हिसाब से आप रिसर्च के स्टेटमेंट को क्लियर करिए या फिर रिसर्च के स्टेटमेंट को बनाइए, तभी आपका स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल हो पाएगा। लेकिन उसके पहले आप अपने रिसर्च के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि एक्चुअली हमें रिसर्च कैसे करना है। और दूसरी चीज, आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लीजिए कि आपके पास सब्जेक्ट की क्वांटिटी है कि नहीं। इफ अगर आप ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें रिसर्च की क्वांटिटी नहीं है तो वो रिसर्च बायस हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले देख लीजिए कि आपके पास वो रिसर्च में कि आपके पास सब्जेक्ट में क्वांटिटी है कि नहीं।
तो दोस्तों होप सो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली रिसर्च का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मैं बहुत इजी में और लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि एक्चुअली रिसर्च का स्टेटमेंट फॉर्म कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे हम रिसर्च को फाइंड आउट करते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स लगते हैं, टूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज 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 इस पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं जो भी टॉपिक आपके पास ला रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। शुक्रान।